हेलो एवरीवन। तो प्रीवियसली हमने अप टू द क्वेश्चन 20 तक बिल्कुल जो देख लिए थे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आरपीएससी 2015। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जिसके अंदर पूछा है कि रोशे, अब ये जो टर्म है, ठीक है, इटसेल्फ बिल्कुल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो मॉर्फोलॉजी के अंदर इस टर्म के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली इट्स काइंड ऑफ बिल्कुल जो है हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है एक तरह से। इट्स योर रोशे म्यूटोनी, लैंड फॉर्म्स डेवलप ड्यू टू द ग्लेशियल इरोजन्स की वजह से, विंड इरोजन्स की वजह से, ग्राउंड वाटर इरोजन्स की वजह से, या फिर रिवर इरोजन की वजह से। तो ये जो एक्चुअली रोश म्यूटोनी है, लैंड फॉर्म्स, ऑब्वियसली ये आपका ग्लेशियल्स के अंदर जब भी आप एक तरह से जो ग्लेशियल इरोजनल लैंड फॉर्म्स देखते हो तो वो उसकी वजह से बनता है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या वर्ड्स की बात करें, जैसे कि कहा है कि ये एक तरह से कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये प्रॉपर एक तरह से एक फ्रेंच वर्ड है। तो इसका नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा सा बिल्कुल जो है टाइम टू टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी को अल्टरनेटली बिल्कुल हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर बिल्कुल जो एज अ शीप बैक के तौर पे भी ज़्यादातर आप जानते हो, और ओरिजिन नेम जो है वो वेवी हेयर विंग्स के तौर पे भी इसको बिल्कुल जो है बोला गया था, जिससे कि ये आपका म्यूटोनी है। बिल्कुल ये छोटे से स्मॉल हिल्स होते हैं, ठीक है, एक तरह से, जिसका एक साइड एक तरह से आपको थोड़ा सा बिल्कुल जो है एब्रेडेड, तो दूसरा बिल्कुल जो है थोड़ा सा बिल्कुल जो है प्लक्ड फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक तरह से आइस आने के पहले ये ऑब्वियसली बिल्कुल जो है वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन आइस इसके उधर ऊपर से गुजर जाने के बाद इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं। बिल्कुल मेजोरिटी ऑफ टाइम आप ये सबसे कॉमन बिल्कुल जो है जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं या हाईली जॉइंटेड क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं, उनके अंदर देखा होगा बिल्कुल। अगर एक तरह से इनका साइज के कंपैरिजन में अगर ये लार्जर साइज के अंदर अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो उसी रोशे म्यूटोनी को आप एक तरह से बिल्कुल जो स्पेसिफिक टर्म के भी नाम से जानते हो, जिसको हम बोलते हैं फ्लेगीबर्ग, जो सिर्फ और कुछ नहीं है, एक लार्ज रोशे म्यूटोनी ही है और कुछ नहीं। ये माउंटेन नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट इसको रोशे माउंटेन बोल देते हैं, ठीक है, एक तरह से। हाँ, ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल जो है जो ग्लेशियल एरिया के अंदर जो इरोजन होता है वहां पे जनरली बिल्कुल जो है ये आपको देखने को इजीली मिल जाता है, कुछ इस फॉर्म के अंदर बिल्कुल। तो रोशे म्यूटोनी आज कॉमनली ग्लेशियल इरोडेड्स, ठीक है, टेरेंस, दे आर नेम आफ्टर द वेवी वीग्स। ऑब्वियसली बिल्कुल जो म्यूटोनी, इसको शिप बैक के भी ऑब्वियसली नाम से जाना जाता है। अगर लार्जर स्केल के ऊपर हो तो ऑब्वियसली उसके एक तरह से एक्सटेंडेड एरिया को ही आप फ्लेगीबर्ग के भी नाम से बिल्कुल जानते हो। वेर पॉपुलर इन यूरोप at the close of the 18th century, बिल्कुल रोशे म्यूटोनी are probably small hills that existed before the ice games and glacial actions modified बिल्कुल दे। और ऑब्वियसली आपको बिल्कुल जो है ये कहीं ना कहीं एक साइड में जो आपके ग्लेशियल एब्रेजन एक्शंस की वजह से, और दूसरी तरफ बिल्कुल जो है आपको कंप्लीटली स्टीपर साइड के अंदर बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं प्लकिंग और बहुत ज्यादा कोरुगेटेड फॉर्म के अंदर बिल्कुल जो माउंटेन्स रिमेन फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाता है। दिस आर योर बिल्कुल जो रोशे माउंटेन, जो कि ग्लेशियल इरोजन की वजह से बिल्कुल जो है बेसिकली आपको एक तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली। ये जनरली बिल्कुल जो है आपके, अगर आपके पास इरोजनल वाले कौन कौन से है या फिर डिपोजिशनल वाले कौन कौन से लैंड फॉर्म्स है, तो उसके अंदर भी इजीली बिल्कुल जो है आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो है यहाँ पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जिसके अंदर पूछा है कि लोएस जो लैंडफॉर्म होता है इज रिजल्ट ऑफ, ठीक है, ग्लेशियल इरोजन्स के अंदर, ग्लेशियल डिपोजिशंस के अंदर, विंड डिपोजिशंस के अंदर, या फिर विंड इरोजन्स के अंदर। लोएस क्या होता है? जनरली डेजर्टिक एरिया के अंदर बहुत लार्जर स्केल के ऊपर, इवन समटाइम्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स स्क्वायर किलोमीटर से लेकर कुछ कुछ एरिया के अंदर ये लैक्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक बिल्कुल जो है फाइन क्ले और सिल्ट की बिल्कुल जो एक पतली सी लेयर बिल्कुल जो है एक चढ़ जाती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल्स वगैरह होती है बिल्कुल। उसी को सिंपल लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल हम यहाँ एक तरह से लोएस कहते हैं, जो कि आपको एक तरह से जो एओलियन लैंड फॉर्म्स होते हैं, यानी कि डेजर्टिक एरिया के अंदर जो डिपॉजिट होने वाले बिल्कुल लैंड फॉर्म्स है, उसके अंदर ऑब्वियसली आपको ये कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो ये विंड के एक तरह से डिपोजिशन के वजह से बिल्कुल जो है बनता है, ना कि विंड के इरोजन की वजह से। तो ऑप्शन सी जो है वो है यहाँ पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जिसके अंदर पूछा है कि कास्ट टोपोग्राफी डेवलप्स इन विच रीजन्स? ग्रेनाइटिक रीजन्स, कार्बोनेट रीजन्स, बेसाल्टिक रीजन्स। अब बेसाल्टिक, ठीक है, बेसाल्टिक रीजन्स की अगर हम बात करें तो एक सूडो कास्ट टर्म से बिल्कुल जो एक चीज आती है जहां पे क्रिस्टलाइन रॉक का भी जिक्र है,
लेकिन वो कंप्लीटली डिफरेंट, अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो शायद से आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ जब कास्ट टोपोग्राफी की वर्ड आती है तो ऑब्वियसली आपके जो कार्बोनेट रीजन्स होते हैं बिल्कुल, यानी कि लाइमस्टोन या डोलोमाइट जैसे बिल्कुल जो एरियाज होते हैं, वहीं पे आपको स्पेसिफिकली बिल्कुल जो है ये कास्ट टोपोग्राफी, यानी कि जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा इरोडेड कोरुगेटेड बिल्कुल जो है ग्राइक्स एंड क्लिंट्स का दिखना, या जमीन के अंदर केव का डेवलपमेंट होना और प्रेसिपिटेशंस के जो CO3 का होता है उसी की वजह से आपके पास बिल्कुल जो है स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट्स, पिलर्स या फिर एक तरह से रोजेट्स, बाकी की चीजें बिल्कुल जो आपको देखने को मिल जाती है। तो कास्ट इज अ जर्मन फॉर्म ऑफ द बिल्कुल जो स्लोन वर्ड्स मीनिंग द बेयर स्टोनी ग्राउंड एंड इज यूज टू डिस्क्राइब द बिल्कुल जो है आपका ऑब्वियसली लाइमस्टोन टेरेन जो ऑब्वियसली कार्बोनेटेड है, ठीक है, कंप्लीटली, और उस एरिया के अंदर बिल्कुल जो आपको ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो हाँ, इन कार्बोनेटेड रीजन ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जिसके अंदर पूछा है कि स्टैलेक्टाइट्स आर प्रेजेंट इन विच प्लेस। सेम आपके ऑब्वियसली बिल्कुल जो है सरफेस से जब भी आपका रेन वाटर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंस जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ कंबाइन होकर जो कार्बोनिक एसिड बना देता है, उस कार्बोनिक एसिड को एक तरह से बिल्कुल जो नीचे आपके सरफेस के ऊपर लाता है, तो आपके कार्बोनेट रॉक जैसे कि लाइमस्टोन वाला एरिया है वो बहुत ज्यादा बिल्कुल जो है एक तरह से कहीं ना कहीं डिसॉल्व होना इनिशिएट हो जाता है। देन ऑब्वियसली वहां पे ग्राइक्स एंड क्लिंट्स का डेवलपमेंट बिल्कुल जो होना स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपका बेयर स्टोनी ग्राउंड सरफेस रीजन यानी कि कास्ट एरिया डेवलप होता है। इसी के डिसोल्यूशंस ऑफ कार्बोनेट्स और बिल्कुल उनका एक तरह से बिल्कुल जो है परकुलेट होकर फिर से एक तरह से डिपॉजिट कर देना, इसी की वजह से बिल्कुल जो आपको स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट जिससे बिल्कुल जो चीजें देखने को मिल जाती है, विच इज अगेन कॉमन इन योर बिल्कुल जो कार्बोनेट केव के अंदर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपके पास कार्बोनेट केव्स देखने को मिलती है, ना डेजर्टिक रीजन ना रिवर एरिया, बिल्कुल कहीं पर नहीं, ठीक है। ये चीजें आपको बिल्कुल जो है एक तरह से स्टैलेक्टाइट की अगर हम बात करें बिल्कुल तो इट्स वर्टिकली हैंगिंग, यानी कि आपके बिल्कुल जो है रूफ से डाउनवर्ड पॉइंटिंग करने वाले, बिल्कुल वहीं पे बिल्कुल फ्लोर से अपवर्ड पॉइंटिंग करने वाले जब होते हैं तो उसको जनरली आप एक तरह से स्टैलेग्माइट बोलते हो, ठीक है। एक तरह से अगर ये दोनों अगर कनेक्ट हो जाते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ CO3 तो ऑब्वियसली वी से इट्स अ सिंपली पिलर। तो ये आपको सिमिलर बिल्कुल जो है देखने को मिल जाता है इन योर कार्बोनेट के यानी कि कास्ट टोपोग्राफी के अंदर ही। ऑप्शन ए जो है वो होता है अगेन करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जिसके अंदर फिर पूछा है कि जो टीलाइट रॉक है आर फॉर्म ड्यू टू, ठीक है। अब टीलाइट किस तरीके का होता है? जनरली टीलाइट्स ग्लेशियल रीजन के अंदर इस तरीके का रॉक है जहां पे सभी तरह के सेडिमेंट साइड्स बिल्कुल मिक्स फॉर्म के अंदर होते हैं। इसके अंदर क्ले भी है, सिल्ड भी है, सैंड भी है, ठीक है। यहाँ पे कोबल, पेबल और बोल्डर से लेकर बिल्कुल सब कुछ कंप्लीटली मिक्स्ड अप है। इसीलिए ये एक तरह से ना तो प्रॉपरली वेल सॉर्टेड रहता है, ना ऑब्वियसली आपको यहाँ पे परफेक्टली कोई भी चीज देखने को मिलेगी। तो हाँ, ये जो टील्स या फिर जो टीलाइट्स बोलते हो या फिर बोल्डर बेड्स या बोल्डर क्ले जिसको आप एक तरह से बोलते हो, ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म के अंदर बिल्कुल जो है डिपॉजिट होने वाला एक लैंडफॉर्म ही है, ठीक है। तो टीलाइट रॉक फॉर्म्स ड्यू टू विंड, ग्राउंड वाटर, ओशन नहीं, ग्लेशियल वर्क की वजह से, और वो भी ऑब्वियसली ग्लेशियल के आपके डिपोजिशंस की वजह से बिल्कुल जो है ये आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जिसके अंदर पूछा है कि मोरेन्स डेवलप ड्यू टू। अगेन अगर हम सेम बिल्कुल जो है एरिया की बात करें यानी कि ग्लेशियल की बात करें तो ग्लेशियल्स के अंदर ही बिल्कुल जो है आपको एक और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं मोरेन्स। सिंपल लैंग्वेज के अंदर ग्लेशियल एक तरह से आगे बढ़ते वक्त जो भी सेडिमेंट्स इरोड कर कर अपने साथ ले जाता है, दैट इरोडेड सेडिमेंट्स इज सिंपली कॉल्ड एज योर मोरेन। हाँ, मोरेन की बिल्कुल जो है एक तरह से अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि आपके पास मेडियल मोरेन होता है या फिर टर्मिनल मोरेन्स होता है। डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशनिंग क्या है और किस तरह से है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है आपके पास टाइप्स ऑफ मोरेन होता है, जैसे लेटरल मोरेन या मेडियल या ग्राउंड मोरेन, सब ग्लेशियल, एन ग्लेशियन या टर्मिनल, बिल्कुल अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन इन योर बिल्कुल जो है ग्लेशिएशन, बिल्कुल अकॉर्डिंगली वी एज एक तरह से हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी किए हैं। तो हाँ, आपको ये अगेन बिल्कुल जो है वन ऑफ द ग्लेशियल वर्क की वजह से फॉर्म होने वाला एक लैंडफॉर्म देखने को मिल सकता है। आप ग्लेशियल डिपॉजिट भी जनरली इसको एक तरह से बिल्कुल जो है बोल सकते हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वन।
ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जिसके अंदर बिल्कुल पूछा है कि एक्सफोलिएशन रिजल्ट्स ड्यू टू। तो जनरली एक तरह से फिजिकल जियोलॉजी के अंदर जब हम वेदरिंग देखते हैं तो वहाँ पे दो तरीके की वेदरिंग का हम बात करते हैं, एक फिजिकल वेदरिंग और एक आपका केमिकल वेदरिंग। तो एक्सफोलिएशन की जब भी आप एक तरह से बात करते हो तब ओनियन पीलिंग जैसा जब अपीयरेंस किसी रॉक के अंदर आता है, ये चीज आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है फिजिकल वेदरिंग, जिसी को आप एक तरह से मैकेनिकल वेदरिंग के भी एक तरह से बिल्कुल जो है नाम से जानते हो। और यही फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर बिल्कुल जो है आपको एक तरह से एक्सफोलिएशन देखने को मिलता है, जिसे को आप अल्टरनेट नाम से बिल्कुल जो है ओनियन पीलिंग या ओनियन वेदरिंग ड्यू टू द टेम्परेचर एंड विंड भी एक तरह से बिल्कुल जो है बोलते हो। अब विंड की बात बहुत सारे कम बुक के अंदर आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगी, बट एक तरह से टेम्परेचर आपको वन ऑफ द बिल्कुल जो कॉमन एक तरह से बिल्कुल जो है चीज देखने को मिल जाएगा बिल्कुल। तो हाँ, ये एक्सफोलिएशन आपका एक फिजिकल वेदरिंग का ही एक रिजल्ट है, जिसको आप ऑब्वियसली मैकेनिकल वेदरिंग के भी नाम से जानते हो। तो ऑप्शन ए जो है वो है यहां पर करेक्ट। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जिसके अंदर पूछा है कि बॉक्साइट जो डिपॉजिट्स होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। ग्लेशियल के इरोजन होने से कोई बॉक्साइट फॉर्म होता है क्या, विंड के इरोजन से या डिपॉजिट के वजह से होता है क्या, केमिकल वेदरिंग और सॉल्यूशन इन दोनों प्रोसेस की वजह से होता है क्या, या फ्रोस्ट एक्शन की वजह से होता है क्या। तो नहीं, ऑब्वियसली केमिकल और वेदरिंग के सॉल्यूशन के प्रोसेस। वैसे अगर देखा जाए तो बॉक्साइट आपको डायरेक्ट कभी नहीं मिलता। इनिशियली जिस रीजन के अंदर ऑब्वियसली बेसॉल्ट एज अ बिल्कुल जो है पेरेंट रॉक है, उसका कहीं ना कहीं लीचिंग जब होता है यानी कि केमिकल एक्शंस या केमिकल वेदरिंग जब होती है, तब आपको पहले मिलता है लैटराइट। फर्दर लीचिंग्स एक तरह से गिव्स यू क्योंकि ऑब्वियसली लैटराइट इज नोन फॉर यूज आयरन रिच कंटेंट, लेकिन अगर इसका फर्दर एक तरह से अगर आपको अगर लीचिंग या केमिकल एक तरह से प्रोसेस अगर आपको देखने को मिलता है, देन जाके आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। तो हाँ, इस के फॉर्मेशन या ओरिजिन के प्रोसेस के अंदर बिल्कुल जो है आपको दोनों चीजें कंबाइनली देखने को मिलेगी, यानी कि केमिकल वेदरिंग भी और सॉल्यूशन प्रोसेस भी बिल्कुल। ठीक है, बॉक्साइट डिपॉजिट रिजल्ट इधर फ्रॉम द केमिकल सेडिमेंटेशन और फ्रॉम रेसिडुअल वेदरिंग। मोस्ट कॉमनली इसको एज अ बिल्कुल जो है रेसिडुअल और डिपॉजिट के तौर पे ही जाना जाता है एल्यूमिनियम का, जिससे ऑब्वियसली हम ज्यादातर सभी एल्यूमिनियम ऑब्वियसली बिल्कुल जो है मैक्सिमम जो है बॉक्साइट से बिल्कुल जो है एक तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सेप्ट दिस ऑब्वियसली सोल्यूशन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लीचिंग का जो प्रोसेस है उसी के अंदर ऑब्वियसली ये चीजें बिल्कुल जो है एडेड फॉर्म के अंदर है। तो हाँ, केमिकल एंड केमिकल वेदरिंग एंड सॉल्यूशन प्रोसेस बोथ आर ऑब्वियसली रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ योर बॉक्साइट डिपॉजिट्स। तो ऑप्शन सी जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जिसके अंदर पूछा है कि जो एंगुलर फ्रैगमेंट्स है, ठीक है, सिर्फ एंगुलर फ्रैगमेंट्स एज पर पेटीजॉन्स राउंडनेस ग्रेड, तो वो कितना है। 0 to 0.15, 0.16 to 0.30, 0.31 to 0.50, 0.51 to 0.70। अगर आपने सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी के अंदर अगर बुक्स पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा कि जो एंगुलर फ्रैगमेंट्स या फिर जो राउंडनेस है वो किसी एक सेडिमेंटोलॉजिस्ट द्वारा नहीं दिया गया है। आपको शायद से मल्टीपल एक तरह से बिल्कुल जो है प्रोसेस या फिर मल्टीपल बिल्कुल जो है सेडिमेंटोलॉजिस्ट द्वारा राउंडनेस की वैल्यूज देखने को मिल जाएगी। एज पर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बिल्कुल जो है जहाँ पे एक तरह से पेटीजॉन की अगर राउंडनेस की अगर हम बात करें एक तरह से स्पेसिफिकली, तो एज पर पेटीजॉन जब भी आप बोलते हो कि भाई एंगुलर, आपको सिर्फ एंगुलर पूछा है, तो वो उस तरह से उसकी राउंडनेस जो है वो लेस देन बिल्कुल जो है 0.15 लगभग बिल्कुल जो है एक तरह से देखा गया है। ठीक है, कंप्लीटली एज पर जब भी हम बात करेंगे बिल्कुल जो है पेटीजॉन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन राउंडनेस की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। वहीं पर अगर मान लीजिए लेस देन 0.15 का मतलब ऑब्वियसली 0 to 0.15 ही होता है बिल्कुल। सिर्फ एंगुलर पूछा है आपको ना तो वहां पे वेरी एंगुलर पूछा है, ना तो एक तरह से सब एंगुलर पूछा है, सब राउंडेड बिल्कुल अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली द वैल्यूज आर गोज बिल्कुल जो है वेरी। वहीं पे जैसे मैंने बोला कि अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो यू विल कम टू नो कि ऑब्वियसली आपको ये वैल्यू स्लाइटली वेरी देखने को मिलेगी। अगर एक तरह से आप पेटीजॉन के अलावा अगर वैडल्स का राउंडनेस अगर डाटा अगर देखते हो तो तब ऑब्वियसली बिल्कुल जो है एंगुलर के लिए वैल्यू ऑब्वियसली यानी कि रेंज जो है वो एज से बिल्कुल आपको बदलती हुई देखने को मिलेंगी, विच इज योर 0.17 टू 0.25। अब 0.17 टू 0.25 रे रेंज आपके ऑप्शंस के अंदर है ही नहीं। ठीक है, 16 to 30 है, 0.17 to 0.25 नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो रेंज है ये ऑब्वियसली पेटीजॉन्स की बिल्कुल जो है वो आपको यहां पर बिल्कुल जो है एक तरह से लगभग देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगी बिल्कुल। सो एंगुलर के लिए बिल्कुल जो है वो जनरली हम कंसिडर करते हैं एक तरह से लेस देन
0.15 यानी कि 0 to 0.15। तो ऑप्शन ए जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 30 जिसके अंदर पूछा है द प्रॉपर्टी ऑफ रॉक विच अलाउ द पैसेज फॉर फ्लूइड मूवमेंट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हो आप? बिल्कुल, क्या उसे जनरली आप एक तरह से पोरोसिटी बोलते हो, या एब्जॉर्प्शंस, या इलास्टिसिटी, या फिर जनरली बिल्कुल जो है एक तरह से परमेबिलिटी बोलते हो? बिल्कुल ठीक है। सो सिंपल लैंग्वेज के अंदर वी से इट्स बिल्कुल जो है परमेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है कि आप इसको बिल्कुल जो पोरोसिटी भी समझ ले, लेकिन पोरोसिटी कोई एक नहीं होता है। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोरोसिटी, कुछ कनेक्टेड होती है तो कुछ ऑब्वियसली बिल्कुल जो डिसकनेक्टेड होती है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली फ्लूइड के पैसेज की कंटेक्स्ट के अंदर अगर आप बात करें तो उसको जनरली इन सिंपल लैंग्वेज वी से इट्स बिल्कुल जो है आपका परमेबिलिटी। तो आपके जमीन के नीचे की रॉक की एबिलिटी, तो इट्स एबिलिटी ऑफ रॉक टू अलाउ द फ्लूइड टू फ्लो इज सिंपली कॉल्ड एज योर बिल्कुल जो है परमेबिलिटी। So simply the permeability of the rock or soil defines its ability to transmit the बिल्कुल जो है completely fluid। ओके, तो ऑप्शन डी जो है ये है यहां पर करेक्ट। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 21 to 30। रिमेनिंग बिल्कुल जो है नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर लिख लेंगे।